देखिए, हमने संडे से बच्चों को सुपरविजन में रखना शुरू कर दिया है। ठीक है। तो संडे को मैंने कुछ बच्चों को वॉच किया था, और जिन बच्चों का जैसा परफॉर्म है वो हमारे चिप में असेंबल्ड हो रहा है। ठीक है। किसी को हम बताएंगे नहीं, उन्हें किसी को पता होगा भी। तो जिस जिस बच्चे का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है डे बाय डे, डे बाय डे, और जो अपने आप को इम्प्रूव करता चला जा रहा है, तो वो पूरे ओवरऑल टेस्ट सीरीज के बच्चों का भी है और आपके क्लास के बच्चों का भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब बच्चों का है। तो उसमें करीब आप ये जानिए कि पूरे इलाहाबाद ही नहीं, पूरे भारत में जितने भी अच्छे नामचीन संस्थान हैं, उन समस्त संस्थाओं के बच्चे हमारे यहाँ हैं। वो चाहे टेस्ट सीरीज में हो, चाहे वो क्लास में हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, सारे मोड में बच्चे हैं। और ये संख्या करीब आप लोगों को ग्रुप पे पता चलती होगी कितनी है। देखा कि नहीं देखा कभी आप लोगों ने? टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में लड़कियों की संख्या 150 के करीब पहुंच रही है, और लड़कों की संख्या भी ऐसे ही है। इत्तेफाक ये है कि दोनों की संख्या बराबर चल रही है, खाली टेस्ट सीरीज वाले में, पीसीएस जे वाले में, और एपीओ का भी जोड़ देंगे तो उसमें 50-50 और जुड़ जाएंगे, तो करीब ढाई ढाई नहीं 500-600 बच्चों का पूरा एक टेस्ट सीरीज का ग्रुप बन चुका है ना। और बाकी आप लोगों का ऑफलाइन है और ऑनलाइन है। तो जो 40-50 बच्चे इधर क्लास में है, तो उसी चीज को मैंने क्लास में अभी जो इधर बच्चे हमारे 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने से संस्था से ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, तो उनके परफॉर्मेंस को भी मैंने ये सोचा कि उनके अंदर जो एक हिचकिचाहट होती है बोलने की, लिखने की, क्योंकि जब वहां पे मॉक इंटरव्यू होता है संडे को, तो मैं देखता हूँ कुछ बच्चों को नर्वस हो जाते हैं, नहीं आता रहता है उनको, लेकिन जैसे ही वो सवाल सुनते हैं वैसे ही उनका नेटवर्क जो होता है वो उड़ जाता है। ठीक है। तो वो नेटवर्क लोक सेवा आयोग में ना उड़े इंटरव्यू के टाइम पे, और आप इजी वे में परफॉर्म कर सकें, तो उसी की श्रृंखला में आज मैंने 4-5 बच्चों को सेलेक्ट किया था। और ये 4-5 बच्चों को आज, फिर जो बचेंगे कल, फिर जो बचेंगे परसों, ये एक 2-3-4 दिन का, जो बच्चा इच्छुक होगा उसको भी और जो नहीं इच्छुक है उसको भी। ठीक है, क्योंकि आपकी इच्छा से चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें परफॉर्म आपको कराना है, यहीं पे आपको स्मार्ट बनाना है। तो उसी कड़ी में हम पहले अर्पणा को आमंत्रित करते हैं। वो अभी इस संस्था में जुड़े हुए 5-6 महीना हुआ होगा, बीच में इन्होंने पीसीएस देने के चक्कर में, अपना समय आरओ आरओ देने के चक्कर में, समय तो इनको करीब आते हुए मेरे समझ से 35-40 दिन अटेंडेंस हुई होगी रियल की जो है। और उनको ये यहाँ पे आके लिखना है कि उन्होंने अभी तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो पढ़ा है, वो आके कुछ सेक्शंस, जो सेक्शंस दिए गए हैं, उनको यहाँ पे आके वो लिखेंगे। Thank you, sir. When I have been joining this financial law classes from the last 3-4 months, but it was not in a continuous mode. But now, after giving my PCS exam, I'll be trying to be continuous in this class. And for the preparation mode, I have just prepared 2-3 sections of BSA. The first section is 30. Section 30, which states that statements, relationship statements in maps, charts, and plans.
it states that all the statements which are in existence, statements which are relevant in maps, charts, and plans, they are relevant as if they are in the set by the authorities, higher authorities, and are under the government panels. Next. Next is section 32. It states that relevancy of statements contained in law books are relevant. Good. And the last is section 34. ठीक नेक्स्ट. Thank you, sir. नेक्स्ट में किसका नंबर था? नेक्स्ट तुम्हारा शिवानी. नेक्स्ट शिवानी. थैंक यू सर. मुझे पनेसिया लॉ क्लासेस ज्वाइन किए हुए अभी 2 महीने हुए हैं और पहले से अभी तक जितना नहीं पढ़ा है बहुत हद तक बहुत ज़्यादा सुधार आया है और बहुत सारी चीज़ें याद भी हुई हैं. तो इसी में मुझे सेक्शन 34 बताना है. दूर से लिखो, दूर से हाथ दूर से पकड़ो. हाँ. वित्तीय बाध या विचारण के वर्जन के लिए पूर्व निर्णय सुसंगत है. इसको किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है? जी सर, रेस जुडिकाटा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में दिया गया है. पूर्व निर्णय सुसंगत है. इसमें इसका प्रावधान सीपीसी के सेक्शन बस वो छोड़. 11 में दिया गया है. छोड़. जी सर, Yes. सेक्शन 35 है. संप्रमाण संप्रमाण आदि विषयक अधिकारिता के कतिपय निर्णयों की सुसंगति. इसमें 4 तरह के विषयक अधिकारिता बताई गई है. चेक करो. कौन कौन सी अधिकारिता बताई गई है? संप्रमाण संबंधित विषयक अधिकारिता, संप्रमाण विषयक अधिकारिता. दूसरा है विवाह विषयक. तीसरा है नावाधिकरण और चौथा है दिवाला. यहाँ पे जो इन्होंने संप्रमाण लिखा है हिंदी वाले कंफ्यूज हुए. प्रोवेट इसको बोलते हैं. जी सर, संपत्ति के उत्तराधिकार का प्रमाण है. और प्रोवेट होता क्या है? इन शॉर्ट संपत्ति के उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र. जी सर. ठीक है. और सेक्शन 41 था हस्तलेख. याद कर डालियो सब है. अच्छा, good. हस्ताक्षर टाइम कम है सर वरना पूरा एक्सप्लेन. मैंने एक्सप्लेन करने. हस्ताक्षर से संबंध हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है. राय कब सुसंगत है.
थर्ड नंबर, थैंक यू सर। थर्ड किसका है? थर्ड आपका है ना खुशबू? आ जाइए आप। मेरा नाम खुशबू है। मैं यहाँ लगभग 25 दिनों से पढ़ाई कर रही हूँ। आज मैं सेक्शन 39 बताऊंगी, विच इज ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। इसी को बोला जाता है कलम पकड़ना सिखाना, कलम पकड़ के तैयारी करवाना। वन कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, और इसमें 4 विषय दिए गए हैं। इन विषयों पर जब कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है, ये 4 विषय हैं। पहला है फॉरेन लॉ, सेकंड इज साइंस, थर्ड इज आर्ट, साइंस और आर्ट एंड एनी अदर मैटर, and fourth is identity of handwriting and finger impressions. तो ऐसे पॉइंट्स पर जब कोर्ट को एक ओपिनियन फॉर्म करना है, तो वो ऐसे पर्सन्स की ओपिनियन लेगी जो कि स्पेशली स्किल्ड हैं उसमें, और ऐसे पर्सन्स को एक्सपर्ट्स बोला जाएगा। गुड, मुझे बोला जाता है प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, मतलब समझे? नेक्स्ट किसका है? साक्ष्य को, हाँ साकिब का नंबर है। हाथ कंगा दारसी को क्या, पढ़े लिखे को, है ना? I have joined Panacea Law classes for PCSJ examination and I from last 3 to 4 months. Section 23, BSA, says that no confession to police officer. Its proviso is relates to discovery of facts. Provided that when any fact is deposed as to discovered in consequence of information received from a person accused of any offense. चलिए बड़े उसको आप चलिए, अब ये आप बताइए कि Yes, sir. आपको
फुलपुरी कोटैया का केस याद है? जी सर। क्या है पूरा लिखिए उसको। पुलकरी कोटैया वर्सेस एम्परर। साइटेशन ईयर, यस सर, साइटेशन 1947। प्रीवी काउंसिल। बलविंदर कौर बना बलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, कब का है? 1952। 1952। पाकला नारायण स्वामी पकला नारायण साहब 1939 कब प्रीवी। का है ये? 1939। डगडू बनाम डगडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1977। गुड। नेक्स्ट सौम्या, लास्ट। हाय, रेडी है? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। जितने भी बच्चे, सबका नंबर आएगा, ठीक है? तो कोई आज की होठों की सूखती हुई जो लताएं हैं उन पे नहीं जाएगा, क्योंकि होता है पहली बार जब बच्चा आता है तो उसे होठें सूखती हैं, हाथ कांपते हैं, पैर भी कांपते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है? वो धीरे धीरे करके 2-4 बार करोगे, स्मार्ट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ना बोलने में होगी, ना लिखने में होगी, और ना किसी से बहस करने में होगी, ठीक है? तो ये इस तरह से आप लोग, अभी कल जिसको परफॉर्म करना वो अपना नाम लिखा देगा, कल उसका भी क्रम सेट कर देंगे, 5 लोगों का कल हो जाएगा, ठीक है? धीरे धीरे कर, फिर ऑनलाइन वालों का भी नंबर आएगा, ऑनलाइन वालों का आएगा जैसे साक्षात्कार होता है, ठीक है? बिल्कुल सामने आई कांटेक्ट के हिसाब से जो पूछा जाएगा वो आपको बताना है, ठीक है? तो नेक्स्ट में जो ऑनलाइन में जो देना चाहते हैं वो भी अपना कल, अगर कल भी देना तो कल नहीं, उनका एक दिन स्पेशली बनाएंगे ताकि उनका अलग ही रहे, ठीक है?